राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रखें। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आज की रामनवमी की यानी कि हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सभी को खूब सारी तरक्की दें, आप सभी के जीवन को खुशियों से भरें। आज उनका जन्म दिवस है, तो उम्मीद है कि सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु का जन्म दिवस है आज। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने आज की हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस की हमें बधाइयाँ दी हैं। तो आप सभी को भी हमारी ओर से, मेरे कान्हा जी के परिवार की ओर से खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं। और मुझसे पूछा गया था कि आप प्रभु जी का जन्मदिन जो है वो कैसे मना रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम का जन्म दिवस आप लोगों ने कैसे मनाया या किस तरीके से आप जन्म दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें थी जो हमारे पास आई, जैसे बहुत सारे भक्तों ने जो है केक बनाया है ऊपर, हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम लिखवा कर। तो उन लोगों ने उस तरीके से बनाया। सभी का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तरीका होता है अपने प्रभु को मनाने का, उनको रिझाने का। और अभी मैं बात करती हूँ कि हम लोगों ने आज का दिवस जो है कैसे मनाया। मैंने कल जो एक वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमारे यहाँ घर में जो है वो अष्टमी नहीं होती, मैं नवमी करती हूँ। तो हम जो है वो कल नवमी करेंगे, यानी कंजक पूजन जो है वो आज करना था हमें। तो परंतु मैंने किया नहीं है, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो बेटियाँ होती हैं, जो कंजकें होती हैं, वो अच्छे घरों से होती हैं। और जो भी कंजक को हम देवी रूप में पूजते हैं वो प्रसाद उतना उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको भोग नहीं लगा पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये सोच कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी या गलत लगेगी, मुझे नहीं पता, पर मेरी सोच ऐसी ही है। तो इसलिए हम लोगों ने घर में जो है वो कंजक पूजन नहीं किया था। मैंने बाज़ार से ही कुछ फ्रूट्स लिए थे, कुछ फल लिए, कुछ ज़रूरत का सामान लिया और घर में लाए। उसे सबसे पहले माता रानी को दिखाया, उनके सामने प्रार्थना की, अरदास की और उनका आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो जितना भी सामान था वो सारा का सारा सामान हम लोगों ने घर में सबसे पहले तो लाकर हमारे कान्हा जी को भी दिखाया। उसके बाद उन सभी का आशीर्वाद दिया, क्योंकि इसी के बीच में ही हम रामनवमी को भी मना रहे थे। प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस को हम इसी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आज कंजक पूजन नहीं भी करना होता तब भी हम इसी तरीके से ही मनाते। तो जितना भी ज़रूरत का सामान था हमने इन दोनों भावों से लिया। और सबसे पहले हम लोग जो एक आश्रम था यहाँ पास में ही, तो हम वहाँ आश्रम में गए थे। पास, बहुत ज़्यादा पास में तो नहीं है, थोड़ा दूर था, लेकिन गए वहाँ पर। दो आश्रम थे। एक तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो शारीरिक रूप से सही नहीं होते हैं, बीमार होते हैं, या दिमागी तौर पर भी कुछ सही नहीं होते हैं, तो एक वो आश्रम था। और हम उसको पूर्ण रूप से कहें तो अनाथ आश्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे वैसे भी थे। वो पूर्ण रूप से एक अनाथ आश्रम नहीं था, कुछ रोगी बच्चों के लिए भी था वो। और एक जो था वो वृद्धाश्रम था। तो हम दोनों आश्रमों में गए हैं, बहुत सारा ज़रूरत का सामान लेकर गए थे, फल लेकर गए थे। तो वहाँ पर हमने वो चीज़ को दिया, आश्रम की जो मेंबर्स थे, जो संस्था थी, उन लोगों को दिया और उनसे प्रार्थना की कि वो इनसे बच्चों में बांटें, ताकि बच्चे खाएं तो वो जो चीज़ लगेगी वो किसी ज़रूरतमंद को लगेगी, उन बच्चों को लगेगी जिनका कोई नहीं है, जिनके पास शायद कभी सरकार दे, या हम जैसे कोई भी, या आप जैसे कोई भी भक्त जो उनकी सेवा में जो भी देकर आते हैं वही उन बच्चों को मिल पाता है। और वही उन वृद्धा जो अवस्था में जो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उन्हें मिल पाता है। तो इसी तरीके से हम लोग गए। बहुत सारा देखकर एक मन को हुआ, बहुत दुख भी हुआ, ऐसा कह सकते हो।
परंतु आनंद भी बहुत आया उन बच्चों से मिलके। उन जो वृद्धाश्रम वाले जो वृद्ध थे, खूब सारा आशीर्वाद मिला, खूब सारा प्रेम मिला। बहुत आनंद आया उन लोगों से बात करके, उनकी भावनाओं को सुन के। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जो दिन होता है उस चीज़ की खुशी को दोगुना तो मैं नहीं कहूँगी, पर 100 गुना ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन का कोई भी, ये मैं पर्सनली एक आप लोग रिक्वेस्ट भी मान सकते हो कि यदि आपके जीवन का कोई भी खास दिन हो, चाहे आप अपने भगवान को लेकर मान लीजिए या हमारा कोई भी एक त्यौहार मान लीजिए, जैसे कोई किसी भी तरीके का त्यौहार मान लीजिए, जैसे आज का दिन है वो भी एक त्यौहार ही है। और इसके अलावा आपके जीवन की कोई भी खुशी मान लीजिए, जन्म दिवस मान लीजिए, या आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो अपनी शादी की जो भी सालगिरह मनाते हैं, या कुछ भी और अपने बच्चों का जन्मदिन, बुजुर्गों की जो हम पुण्यतिथि मनाते हैं, या कुछ भी किसी भी तरीके का आप लोगों के घर में जो भी कुछ होता है, जो भी त्यौहार है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुशी के बहुत सारे मौके होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों के साथ मनाया जाना चाहिए जो लोग अपने आप को या तो बेसहारा महसूस करते हैं या उनका आगे पीछे कोई नहीं होता। तो उन लोगों के साथ जो खुशी बांटने से जो हम उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखते हैं, उससे हमारे जो वो दिन है उसकी खुशी 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उनके चेहरे के जो संतुष्टि के भाव होते हैं वो शायद आप घर पर आप कितना भी लाखों रुपया भी लगाकर एक छोटी सी पार्टी या किसी भी बड़े लेवल पर भी कुछ कर देंगे, तब भी शायद मुझे नहीं लगता कि वो खुशी मिल सकती है जो हमें इस तरीके से मनाने से मिलेगी। तो ये एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हाँ, आप लोग अगर कोई त्यौहार या कोई भी दिन मनाएं तो ज़रूर ऐसे लोगों के साथ मनाएं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई उनसे मिलने आ रहा है, कोई अपना बन के उनका मिलता है। तो इस तरीके से जो आज का दिन था, मेरे जो कंजक पूजन था, वो मैंने इस तरीके से किया। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, जो चीज़ें होती हैं वो विधि विधान, देखिए विधि विधान हमने बनाए हैं ये सोचकर कि परमात्मा को रिझाने का, उन्हें मनाने का, उनके लिए वक्त निकालने का एक तरीका होता है। पर मेरा ये जो तरीका था, मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। मेरे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली, मुझे ये करके बहुत संतुष्टि मिली। तो यदि अगर हमारी आत्मा को संतुष्टि मिली है तो समझ लीजिए कि हमारा परमात्मा भी इस चीज़ से बहुत खुश है। तो मुझे लगता है कि ये जो नवरात्रे अभी थे, जो आज की नवमी की है, मुझे लगता है कि सफल होगी, क्योंकि शायद माता रानी भी यही चाहती थी कि इस तरीके से हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो हम अपना त्यौहार मनाएं। और रामनवमी भी हमारी इसी तरीके से गई। तो ये आज का दिन था कि मैंने जो मेरा कंजक पूजन था वो, और जो हमारे प्रभु राम जी का आज का जन्म दिवस था, वो हमने इस तरीके से मनाया, इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो उम्मीद है कि आप लोग भी, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। उस चीज़ के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता, आप कभी भी जाकर, जब भी आपके पास अवेलेबल हो, आप लोग वितरण कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों को मारें, या नहीं भी होता कुछ लोगों के पास किसी को कुछ देने के लिए। तो देखिए, हम किसी को तभी चीज़ दे सकते हैं जब हमारे पास उसकी पूर्णता होती है, जब हमारे पास इतना हो कि हम अपने जो डेली नीड्स के खर्चे हैं, जो भी हमारा अपना परिवार की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आप लोगों के पास जो भी बचता हो, जो आप देना चाहें, जो भी आप किसी को अपने मन के भाव से, जितना आपका घर का खर्चा, जितना भी आपकी जेब अलाउ करती हो, तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ जो भी हो ज़रूरतमंदों को ज़रूर दें, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करें ताकि वो लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो ऐसी चीज़ें करें, आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। और इसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता कि आप 1 साल तक अपने जन्म दिवस का वेट करें या किसी और खुशी का वेट करें। आप कभी भी ये चीज़ें कर सकते हैं, अच्छी लगती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली जो हमारी भावना थी शायद ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि पर्सनली तो हमें अच्छी लगी। बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि शायद इस भावना को आप लोग समझे होंगे कि हमने ये सब चीज़ें क्यों की, हमारे मन में ऐसा क्या भाव आया था। तो आप लोग भी कीजिए, ज़रूर कीजिए, चाहे आप वृद्धाश्रम में दें, अनाथ आश्रम में दें, या रास्ते में जब भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सच में ज़रूरत होती है तो उनकी सहायता करें। अपना दिवस, जो भी आपका खास दिन हो, वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ मनाएं, उन्हें खुशी दें। आप लोगों की खुशी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी।
तो उम्मीद है हमारा आज का जो रामनवमी का हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म दिवस जिस तरीके से हमने मनाया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे कोई दिखावा करना है या बताना है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रश्न था कि आपने किस तरीके से मनाई और आप क्या सोच रखती हैं, तो मैंने इसी तरीके से मनाई। और उम्मीद है ये एक जागरूकता के लिए है कि आप लोग भी ऐसा करें, ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके। और मदद करना अच्छी बात है तो करना चाहिए। बाकी हम गए थे, हमने कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए हैं, किसी से कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ही आप लोगों को पर्सनली इसलिए बता रही हूँ कि हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा, तो मदद करना अच्छी बात है, आप लोग भी कीजिए और ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।